हाय, मेरा नाम आशीष है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल व्हाट द ट्रैवल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उत्तराखंड राज्य में बसे हुए एक खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी के बारे में, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। तो अगर आप लोग मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको देने वाला हूँ मसूरी की सारी जानकारी, जैसे कि आप मसूरी कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ लोकल में कौन कौन सी साइट सीइंग की प्लेसेस हैं, यहाँ टैक्सी और होटल का कितना खर्चा आ सकता है, मसूरी आने का बेस्ट टाइम कौन सा है और कितने दिन में आप मसूरी को अच्छे से घूम सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं मसूरी के सफ़र को। मसूरी आने का बेस्ट समय मार्च से जून है। ये मसूरी का पीक सीज़न होता है एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन एंजॉय मसूरी एट इट्स कलरफुल बेस्ट। आप यहाँ पहुँचकर मसूरी के ठंडे समर्स का आनंद उठा सकते हैं। जुलाई से सितंबर मॉनसून मंथ्स में बारिश की वजह से मसूरी की खूबसूरती तो बढ़ जाती है, पर लैंडस्लाइड्स आपके मसूरी घूमने के एक्सपीरियंस को ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको विंटर्स पसंद हैं और आप स्नोफॉल एंजॉय करना पसंद करते हैं तो आप दिसंबर से फरवरी मंथ में भी मसूरी को विजिट कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मसूरी कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर आप दिल्ली या उत्तराखंड के आसपास रहते हैं तो आप अपने प्राइवेट व्हीकल से भी मसूरी आ सकते हैं। दिल्ली से मसूरी की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर आप मसूरी ट्रेन, बाय एयर या बस से आने का मन बना रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले देहरादून आना पड़ेगा, जो कि उत्तराखंड की कैपिटल भी है। मसूरी का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही देहरादून में है। जहाँ देहरादून रेलवे स्टेशन से मसूरी की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, वहीं देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी लगभग 60 किलोमीटर दूर है। देहरादून पहुंचकर आप टैक्सी या बस के द्वारा मसूरी जा सकते हैं। जहां प्राइवेट टैक्सी के लिए आपको लगभग 1000 से 1500 रुपये देने होंगे, वहीं आप शेयर टैक्सी भी कर सकते हैं, जिसका किराया लगभग 300 रुपये पर पर्सन आ सकता है। देहरादून से आप सरकारी बस के द्वारा भी मसूरी जा सकते हैं, जिसका किराया लगभग 60 से 100 रुपये होगा और वो आपको मसूरी बस स्टैंड पर ड्रॉप कर देगी। आप अपने बजट के हिसाब से इनमें से किसी भी तरीके से मसूरी आ सकते हैं। मसूरी पहुंचने के बाद यहाँ आपको आपके बजट के हिसाब से बहुत से स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसका रेट करीब 500-700 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक आ सकता है। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो यहाँ आपको बहुत से बजट होटल्स मिल जाएंगे। आप यहाँ धर्मशाला में भी रुक सकते हैं, जिसका रेंट लगभग 100 रुपये के करीब आएगा। यहाँ आर्य समाज मंदिर की धर्मशाला भी है, जहाँ आप आराम से रुक सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। अगर आपको मसूरी में लग्जरी होटल्स का एक्सपीरियंस लेना है तो यहाँ पे लग्जरी स्टे के भी कई ऑप्शंस हैं। इन सभी स्टे ऑप्शंस को आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या डायरेक्ट वहाँ पहुँचकर भी बुक कर सकते हैं। अगर आप गर्मियों के पीक सीज़न में मसूरी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप होटल्स को पहले से ही ऑनलाइन बुक करवा लें, क्योंकि पीक सीज़न होने की वजह से कभी कभी होटल्स भी कम्प्लीटली बुक हो जाते हैं। यहाँ पे होटल आप मॉल रोड, लाइब्रेरी चौक या पिक्चर पैलेस के आसपास बुक कर सकते हैं। तो मसूरी पहुँचने और होटल लेने के बाद आइए अब बात कर लेते हैं मसूरी की फेमस घूमने की प्लेसेस के बारे में। तो चलिए मसूरी में घूमने की शुरुआत करते हैं द फेमस मसूरी मॉल रोड से। लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द मसूरी सिटी, मॉल रोड मसूरी का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। द विजिट टू द मॉल रोड विल गिव यू ग्रेटर इंसाइट टू द मसूरी सिटी। मॉल रोड फेमस है अपने पिक्चरेस्क व्यू पॉइंट्स और कॉलोनियल स्टाइल हाउसेस का, जो आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर की याद दिलाएंगे। मॉल रोड पे आप वीडियो गेम पार्लर्स और स्केटिंग रिंग का भी आनंद ले सकते हैं। शॉपिंग की बात करें तो यहाँ पे आप वुलेंस से लेकर होम डेकोर हैंडीक्राफ्ट तक खरीद सकते हैं। इन सब के अलावा मॉल रोड पे कई सारे छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल्स हैं, जहाँ पे टूरिस्ट मसूरी के खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। ये उधर और ओक के पेड़ों से कवर्ड ज्वालाजी देवी टेम्पल, दुर्गा माता जी का मंदिर है। ये मसूरी बस स्टैंड से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर बेनॉक हिल पे सिचुएटेड है। दुर्गा माता जी के डिवोटीज़ के अलावा ज्वालाजी देवी मंदिर हरे भरे फॉरेस्ट से घिरे होने की वजह से नेचर लवर्स के बीच भी काफ़ी पॉपुलर है। इसके अलावा पर्यटक मंदिर से यमुना रिवर और शिवालिक रेंजेस दोनों के ही दर्शन कर सकते हैं। कैमल्स बैक रोड मसूरी की एक मस्ट विजिट प्लेस में से एक है। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, ये जगह कुदरती कैमल हम्प की शेप में है, जो कि पूरी तरह पत्थरों से बनी हुई है। ये एक 3 किलोमीटर लंबी रोड है, जो लाइब्रेरी पॉइंट से शुरू होकर कुर्ला बाजार तक जाती है। इस सड़क पर टहलते हुए घाटी और पहाड़ों के अद्भुत नज़ारे आप देख सकते हैं, इसलिए फोटोग्राफी के लिए भी ये जगह एकदम परफेक्ट मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ के सीनिक सनसेट और सनराइज़ का एक्सपीरियंस लेना भी आप मत भूलें। अगर आपके पास समय हो
तो आप फेमस जोग्राफर सर जॉर्ज एवरेस्ट के घर को भी विजिट कर सकते हैं, जो लाइब्रेरी बाजार से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस 1832 में बनाया गया था। सर जॉर्ज एवरेस्ट एक फेमस सर्वेयर थे जो मसूरी की खूबसूरत वादियों से अछूते न रह पाए और अपने जीवन के 30 साल वो यहीं रहे। यहाँ पे आप पूरे वीक में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच में आ सकते हैं। लाल टिब्बा मसूरी की सबसे फेमस प्लेस है और मसूरी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट भी है। लाल टिब्बा मसूरी से लगभग 4.5 किलोमीटर दूर लैंडोर में डेपोर्ट हिल पे सिचुएटेड है। लाल टिब्बा से आप हिमालय की चोटियों के आश्चर्यजनक नज़ारे ले सकते हैं। यहाँ पे 1967 में एक टेलीस्कोप लगाया गया था, जिसकी मदद से आप बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे हिमालयों की चोटियों को देख सकते हैं। कैंपटी फॉल से मसूरी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के कुछ सबसे प्रसिद्ध वाटरफॉल्स में से एक है। ये एक आइडल पिकनिक स्पॉट है और पूरे देश से लाखों टूरिस्ट हर साल कैंपटी फॉल का आनंद लेने मसूरी आते हैं। ये फॉल मसूरी से करीब 15 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गन हिल लाल टिब्बा के बाद मसूरी की दूसरी हाईएस्ट पीक है। ये जगह मॉल रोड से 400 फीट की ऊंचाई पे है और यहाँ पे जाने के लिए केबल कार भी यूज़ कर सकते हैं। केबल कार के अलावा आप ट्रैक करके भी गन हिल तक पहुँच सकते हैं। गन हिल पॉपुलर है फोटोग्राफर और हिमालयन व्यूअर्स के बीच में, क्योंकि यहाँ से आपको हिमालयन रेंज के 360 डिग्री व्यू मिलता है। केबल कार का प्राइस करीब 75 रुपीज़ है और टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। कंपनी गार्डन मसूरी का एक मेजर पिकनिक स्पॉट है। इसे म्युनिसिपल गार्डन या कंपनी बाग भी कहते हैं। इस गार्डन में एक छोटी सी लेक है जहाँ आप बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। बच्चों के लिए इस गार्डन में एक अम्यूज़मेंट पार्क और एडवेंचरस राइड्स का भी इंतज़ाम है। कंपनी गार्डन मसूरी सिटी से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ की एंट्री फीस 18 रुपये, बोटिंग फीस 75 रुपये और टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक है। If Mussoorie is known as the Queen of the Hills, then Landor can be termed as Tiara resting on top of Queen's Head. लैंडोर मसूरी के पास ही बसा हुआ एक छोटा सा कैंटोनमेंट टाउन है। मसूरी और लैंडोर को ट्विन टाउन्स भी कहा जाता है। ये जगह मसूरी से लगभग 7.5 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है। लैंडोर इंडिया के वन ऑफ द फेवरेट ऑथर रस्किन बॉन्ड का घर भी है। यहाँ पर आप चर्च ऑफ सेंट पॉल, केलॉग्स चर्च, चार दुकान और लैंडोर लैंग्वेज स्कूल को विजिट कर सकते हैं। धनौल्टी एक हिल स्टेशन है जो गढ़वाल हिमालयन रेंज की फुट हिल्स में बसा हुआ है। अगर आप मसूरी आते हैं तो धनौल्टी भी विजिट कर सकते हैं। ये हिल स्टेशन मसूरी से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। यहाँ पे आप इको पार्क को विजिट कर सकते हैं, जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड ने डेवलप किया है। इसके अलावा आप यहाँ पे दश अवतार टेम्पल, देवगढ़ फोर्ट, धनौल्टी एडवेंचर पार्क, द फेमस टिहरी डैम और सुरकंदा देवी टेम्पल को भी विजिट कर सकते हैं। मसूरी घूमने के लिए आप 3 दिन का समय लेकर आएँ। एक दिन आप धनौल्टी को दीजिए और बाकी 2 दिन में आप मसूरी कवर कर सकते हैं। अगर बजट की बात करें तो 3 दिन का होटल का एक्सपेंस लगभग 4 से 4,500 हज़ार तक हो जाएगा। फूड पर करीब आपका 600 से 700 रुपये पर डे आ जाएगा 2 अडल्ट के लिए, यानी 3 दिन में करीब 2100 रुपये खाने पे आपका खर्चा आ सकता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का खर्चा डिपेंड करेगा कि आप अपने प्राइवेट व्हीकल लेकर आए हैं या फिर टैक्सी हायर करके विजिट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट पर लगभग 4,000 रुपये का खर्चा आ सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी करेंगे तो उसका खर्चा लगभग 1,000 रुपये पर पर्सन तक आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मसूरी घूमने से रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस वीडियो के द्वारा मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।